हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ईएमआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या समझो पहले। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, इसका नाम क्या था हमारे पास? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होता? मैग्नेटिक इफेक्ट तो देखना है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इफेक्ट। इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई अगर हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब करंट क्या जनरेट करती थी? तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। करंट आपका क्या जनरेट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किसने बताया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट ने बताया था। ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट जो था उससे ये पता चला कि कोई करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है समझना चलो थोड़ा सा। ये बहुत इजी चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता दूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई अगर करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या जनरेट कर सकती है? करंट जनरेट कर सकती है। कहने का मतलब है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी आ सकती है। ये इनका मेन मोटो था इस पूरे चैप्टर का। तो हमारा इस चैप्टर का जो एम है, जो बेसिक सी बात है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट इनटू करंट। इस बार मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट करना है? करंट जनरेट करनी थी। मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट करना था? करंट। तो चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या मिलता है, जरा ध्यान दो। आगे का टॉपिक हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं कि भैया ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो समझो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, the number of the magnetic field lines is known as the magnetic flux। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब सुनो आगे। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो जरा। मान लो हमारे पास ये क्या है? एक कोई सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस से ये क्या पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? 1 2 3। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 3 होगा। अगर इसका मतलब अगर हमने कहा यहां अब कितनी पास हो रही हैं? 4, तो अब कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 4। अब कितनी पास हो रही हैं? 5, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 5। अब कितनी पास हो रही हैं? 6, तो कितना होगा? 6। इसका मतलब बेसिकली ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे नोट करते हैं? फाई से। फाई इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमें पता है फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बी ए कास थीटा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए कास थीटा। ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट के बीच हमेशा क्या आता है? कॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है? साइन। पढ़ाया था आपको, मैथ में पढ़ाया गया होगा।
क्लास 11 वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा, ठीक है। चलो, हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या होगी भैया? इसकी यूनिट होती है वेबर। क्या होगी इसकी यूनिट? वेबर। याद रखना है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? वेबर। क्या हो जाएगी? वेबर। या ठीक है, चलिए आगे, या हम कह सकते हैं, देखो मैं और एक यूनिट बता सकते हैं हम लोग इसकी। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ये भी एक यूनिट हो सकती है। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, बहुत सारी यूनिट्स निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो इधर, हमें पता है और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फाई इक्वल टू, देखो एफ इज इक्वल टू होता था आई बी एल साइन थीटा, तो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर रख सके कई सारी यूनिट निकाल सकते हैं इसकी आप, ठीक है। चलिए आगे आओ। अब बात आती है बेटा, इसमें सबसे मेन बात इसमें जानते हो क्या है? इसमें है हमारे पास क्या? फैराडे एक्सपेरिमेंट। क्या है? फैराडे एक्सपेरिमेंट। ये फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या था जरा समझो। फैराडे एक्सपेरिमेंट समझिएगा क्या था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे सर ने क्या किया? तो माइकल फैराडे, जैसे देखो ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में बताया कि भाई कोई भी करंट जो है वो क्या जनरेट कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। इसका मतलब ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट से करंट को मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट कर दिया। उसके बाद फिर से बात आती है कि ये ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सुनिए ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या किया भैया, देखो एक चीज पता चला कि भाई ये हमारे पास क्या थी, मान लो एक रिंग है। रिंग मतलब एक सिलेंडर, एक वायर है, एक क्या है? एक वायर है। और यहां पर क्या बना दिया? एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये क्या है उसकी? मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जरा ध्यान दो, इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा हुआ है। इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हमने कहा? बी है। बी से रिप्रेजेंट किया। बी क्या कह रहा है? बी है हमारा वेरिएबल। क्या है? बी क्या है? नहीं समझो, बी क्या है हमारा? कांस्टेंट। बी क्या हमारा? कांस्टेंट है। और इसका रिंग का एरिया भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जितनी थी उतनी ही है। ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। मतलब एरिया ऑफ द रिंग कांस्टेंट है और एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट थी तो इनका एक्सपेरिमेंट कहता था कि इससे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुई। आई मतलब क्या होगा? नो गेन। कोई भी करंट इससे नहीं मिलती थी, कोई भी करंट इससे नहीं मिलती थी, ठीक है। अब सुनो, ना पढ़ने का मन हो तो वही काम कर लो, मोबाइल चला लो। जरूरी का पढ़ो, बाहर बैठो जाके पढ़ाते समय मोबाइल इनका याद आ रहा है। हाँ, पेपर के 30 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से, उस पर दिमाग नहीं लग रहा कि 30 दिन में काम कैसे हो। ध्यान दो, आगे अगर हम बात करते हैं तो अब क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया? कांस्टेंट। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर फिर से वही रिंग रख दिया, वायर है, सर्कुलर वायर मान लो तुम, ठीक है। अब की बी क्या हुआ है?
बी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, बट एरिया क्या कर रखा, फिक्स रखा। एरिया फिक्स का मतलब एरिया क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट रखा तो देखा गया कि करंट क्या होती है, ऑब्टेन हो जाती है, करंट फ्लो। करंट क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। करंट इससे क्या होने लगी, फ्लो होने लगी। अब करंट क्यों फ्लो हुई बात आई, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में सोचा होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, चेंज। अरे भाई ध्यान दो, भाई ध्यान दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो था। द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यही तो बोलते थे। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो समझो आगे फिर अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, अगला क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी, ठीक है, ये क्या थी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड। अब की एरिया क्या कर दिया गया, बी क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया, और एरिया क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। एरिया वेरिएबल था, तब भी क्या देखा गया कि करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार बी से भी फाई चेंज हुआ, और फाई जो चेंज हुआ किससे, एरिया से भी चेंज हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया गया तब भी फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। जब एरिया चेंज किया गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इसका मतलब समझ में आया कि पूरा का पूरा जो काम है ना वो किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का है। इसलिए क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। आई बात समझ में। तो इनका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इन्होंने अपने कंक्लूजन में यही बात बताई कि इनका कंक्लूजन ये निकला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स change in magnetic flux can produce the magnetic current, can produce the current। और ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। कैसी करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। आगे समझते हैं। देखो कोई करंट सच की करंट नहीं थी, ये मैग्नेटिक फील्ड से में चेंज करके क्या प्रोड्यूस किया गया है, करंट प्रोड्यूस की गई। और इस करंट को हम लोग ने क्या बोला, इंड्यूस्ड करंट बोला। क्या बोला, इंड्यूस्ड करंट बोला। आई क्लियर हुई बात। चलो आगे सुनो क्या था इनका मामला, समझो भैया। अब इन्होंने फैराडे सर ने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। फैराडे सर ने अपने फैराडेज ला, तो बेटा दो ला दिए फैराडे सर ने। एक फर्स्ट ला दिया। फर्स्ट ला क्या दिया इन्होंने, फर्स्ट ला में ये बताया कि व्हेन वी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे कह सकते हो व्हेन वी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक चीज ध्यान दो, एक सिंपल सी लाइन में बता रहा हूं, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। अगर भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा
तो इसका मतलब कौन चेंज हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई तो इसका मतलब क्या चेंज हुआ होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट हुआ होगा और उससे क्या आई होगी, एक करंट आई होगी। सोचो, बस यही एक छोटी सी बात है जो पूरे चैप्टर को लेकर के चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा, तो क्या चेंज आएगी, करंट। क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट हमेशा क्या रहेगी, प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, क्योंकि टर्मिनल या पोटेंशियल चेंज होना चाहिए, ईएमएफ चेंज होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। तो क्या बताया इन्होंने, इन्होंने यही बताया कि इन्होंने यही बताया भैया कि समझो कि when we change the magnetic flux and EMF is produced and current is produced is called induced EMF and induced करंट। इन्हें क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड क्या बोलते हैं, करंट के नाम से भी जानते हैं। जो ईएमएफ जनरेट होगा उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, और जो करंट जनरेट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक, सुनो, अब इनका आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, यही काम आएगा आपका। सेकेंड लॉ क्या कहता है समझो, कहता बेटा चेंज इन ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, जहां पर ई क्या है आपका, ईएमएफ है, और डी फाई बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux is known as the second law। कहता क्या है, the EMF produced in the coil is equal to the negative of the rate of change of the magnetic flux। मतलब समझो, कहने का मतलब है जब हम इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या होगी, एक करंट प्रोड्यूस होगी, और जब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, और जो करंट प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना। चलो, ये हम लोग कई बार इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो, ये था फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हो गया। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक, तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। हाँ, यहीं पर एक लॉ आता है जिसे हम लोग लेंज लॉ नाम जानते हैं। लेंज लॉ, लॉरेंज नहीं है, लेंज है। तो लेंज सर ने बताया, ध्यान दो, ये जो माइनस साइन है ना, ये उसी काज का अपोज करता है जिसके कारण क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। क्या बताता है, द ईएमएफ अपोज दैट काज बाई विच इट इज प्रोड्यूस। क्या कहता है, द ईएमएफ अपोज दैट काज by which
बाई विच इट इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा सोचो, ईएमएफ क्यों आया? ईएमएफ क्यों आया? ईएमएफ आया हमारे पास क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। अब जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं किया जाता तब तक ईएमएफ में चेंजेस नहीं आते। तो इसलिए फ्लक्स में जब चेंज आया तो इसका मतलब किस में चेंज आया? ईएमएफ में चेंज आया। तो ये किसका अपोज करेगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। कौन अपोज करता है? ईएमएफ। और माइनस साइन आपको यही बताता है। क्लियर है? हाँ, चलें आगे। ठीक, आगे बात आती है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। किसकी बात आती है हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या होता है? अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन समझो भाई। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपने फेसबुक में पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम में पढ़ा होगा, कॉमन। म्यूचुअल का मतलब क्या समझो? कॉमन फ्रेंड्स, है ना? कॉमन फ्रेंड्स हैं म्यूचुअल फ्रेंड। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ। तो कॉमन, कोई चीज कॉमन होती है, इसका मतलब क्या? देखो इंड्यूज मतलब एक वर्ड बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम तुमको फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो ना। फॉलो मतलब क्या होता है? इसका मतलब उस चीज को या हम किसी पर्सन को फॉलो करते हैं, इसका मतलब हम वैसा ही बनना चाहते हैं लेकिन वैसे हैं नहीं, है ना? तो बस वैसा ही मतलब इसमें भी है। समझो क्या मतलब है? कहने का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा खुद के अंदर एनर्जी लाना। क्या होता है? देखो हम कहें ना कि हम तुमको फॉलो करते, तो हमने कोई बात बोली तो हमसे मोटिवेट होकर के आपने कुछ काम किया तो हमको क्या टच किया? क्या कोई अलग से करंट तो नहीं आई ना, एनर्जी नहीं आई, तो हमको फॉलो करके, मतलब बाय इंडक्शन मेथड, हमको बिना टच किए ही आपके अंदर क्या आ गई? एक एनर्जी आ गई, केवल बातों से एनर्जी आ गई ना। तो वो क्या था? इंडक्शन था। तो यहां पर म्यूचुअल वही मतलब है। म्यूचुअल मतलब कॉमन। समझो, मान लो बेटा हमारे पास एक कोई कॉइल है, एक कॉइल है, ये हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास क्या है? कॉइल है। इस कॉइल का नाम हमने क्या बोला? प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। अब इसके बगल में एक कॉइल और रख दिया, ये कॉइल रख दिया, और इस कॉइल का नाम हमने क्या दिया? सेकेंडरी कॉइल है। एक प्राइमरी कॉइल है, क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, अच्छा सुनो, ये हमारी क्या हो गई? सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब देखो इसमें मैं कोई भी करंट नहीं है फिर भी करंट प्रोड्यूस करा दूंगा। जरा ध्यान दो कैसे। अब मान लो प्राइमरी कॉइल में हमारे पास क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो भैया करंट फ्लो होने से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट से क्या निकलेगी? देखो यहां पे एक लाइन पढ़ो, आई मतलब करंट, करंट से क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स से क्या जनरेट होगा? ईएमएफ, और ईएमएफ से क्या जनरेट होगी? करंट, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। और हमारा एम भी यही था कि भाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना था? इंड्यूस्ड करंट लाना था। किसी न किसी तरीके से क्या लाना था? इंड्यूस्ड करंट लाना था। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, समझ। ये बेटा हमारे पास प्राइमरी कॉइल थी और ये क्या थी? सेकेंडरी कॉइल। देखो जब इसमें मैंने करंट फ्लो किया तो इसमें क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। किसने कहा था? ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसके अराउंड क्या जनरेट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो इसका मतलब कौन जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही थी? सेकेंडरी कॉइल में भी चली गई, क्योंकि बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है, बिल्कुल पास में रखा हुआ है ना, लेकिन टच नहीं कर रहा है। पास में रखा हुआ है लेकिन टच नहीं कर रहा है। तो अब यहां से यहां पर कुछ क्या गई? वेव गई। अब यहां पर ध्यान दो, हमने कहा यहां की करंट कितनी है? I1 है। कितनी करंट है? I1। ठीक है। अब इधर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? प्राइमरी कॉइल में हमने कहा कितने हैं? N1। और इधर नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास हैं? N2। और इधर का फ्लक्स कितना हमारे पास है? φ2।
इधर का फ्लक्स कितना हमारे पास है φ1। ठीक है, चलो सुनो भैया, जब हमारे पास क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। देखो एक कॉइल में कितना जा रहा है φ, 2 कॉइल में 2 φ, 3 कॉइल में 3 φ, कितनी कॉइल है n कॉइल है, तो φ नेट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा N2 φ2, कितना हो जाएगा N2 φ2। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है। क्या होना चाहिए, चेंज, क्या होना चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट। क्या, फिर समझ लो भैया, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो चेंज करो, ध्यान दो। अब यहीं पे ध्यान दो, इधर मैंने क्या चेंज किया, करंट चेंज किया। करंट चेंज करने से क्या चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कौन चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स से क्या जनरेट हुआ, ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या जनरेट हुई, करंट। आई बात समझ में। तो देखो इधर पहले फ्लक्स था, फ्लक्स में चेंज आएगा, तो फ्लक्स में चेंज क्यों आया, क्योंकि किसको चेंज किया गया, करंट को चेंज किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो N2 φ2 में जो चेंज आएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, I1 के। I1 क्या है, प्राइमरी कॉइल में करंट है। N2 φ2 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है इन द सेकेंडरी कॉइल। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, N2 φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Mi1, जहां पर M को हम लोग क्या बोलते हैं, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, M इक्वल टू हो जाएगा N2 φ2 अपान क्या बना जाएगा, बन जाएगा हमारे पास I1। N2 φ2 अपान क्या हो जाएगा, I1। ठीक है, सुनो बेटा, I1 क्या है, करंट है, कहां पर, इन प्राइमरी कॉइल। कहां पर, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और M को हम लोग क्या बोलेंगे, M को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अगर मैं कह दूं इफ I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, तो भैया M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 φ2 हो जाएगा। M इक्वल टू क्या आ गया, N2 φ2 आ गया। और जब M2 φ2 आया तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम कह सकते हैं ये कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज डिफाइंड एज, या ऐसा कैसे होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू, देखो इक्वल है ना, इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, when 1 ampere current flow in the primary coil, कि भाई ध्यान दो, ये I1 इक्वल टू 0 तो है। I1 क्या है, I1 जो है प्राइमरी कॉइल की करंट है ना, तो ये कोफिशिएंट, हाँ ये पूछा जाता भैया, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक, कहाँ पे, ठीक है, N2 φ2
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, N2 बाई I1। क्या आ गया हमारे पास, N2 बाई I1। क्या हो जाएगा, N2 बाई I1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, m, या N2 इज इक्वल टू हो जाएगा MI1। क्या हो जाएगा, MI1 कह सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, MI1 कह सकते हैं। ओके, आगे सुनो भैया, आगे सुनते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, बाई फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का भाई, कहता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, सुनो समझो क्या कह रहा है, आओ समझते हैं। कहता है E इज इक्वल टू N डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली था क्या, E माइनस डी फाई बाई डी टी था, नहीं था, तो माइनस हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या बताता था, माइनस ये बताता था EMF अपोज दैट काज बाई विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो एक फ्लक्स में या एक कॉइल में इतना चेंज आ रहा है, 2 कॉइल में 2 आएगा, 3 कॉइल में 3 आएगा। हमने कहा कितनी कॉइल्स हैं, n कॉइल्स हैं, तो कितना हो जाएगा, N डी फाई बाई डी टी। सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग, EMF कहाँ जनरेट करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ कह लो E2 और यहाँ कह दो N2 और यहाँ कह दो φ2। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अंदर ले लो, अच्छा, तो क्या हो जाएगा, N2 φ2 अपान क्या हो जाएगा, dt। जरा ध्यान दो, N2 φ2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, MI1। क्या लिख सकते हैं, MI1। इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू D इंटू MI1 इंटू अपान क्या हो जाएगा, dt। E इज इक्वल टू M चाहे तो बाहर ले लो, क्योंकि कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होगा ना। कौन चेंज होगी, करंट चेंज होगी, DI1 अपान क्या हो जाएगा, dt। ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो E इक्वल टू E अपान मल्टीप्लाई डिवाइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, DI1 अपान क्या बन जाएगा, dt इक्वल टू क्या बन जाएगा, M। और इसे भाई क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज नोन एज द, ये जो बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, ठीक है। अगर मैं कह दूं बेटा इफ DI1 अपान dt इज इक्वल टू 1 DI1 अपान dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब यूनिट बोल सकते हैं इसे। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, M। ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द EMF ऑफ इन द सेकेंडरी कॉइल, EMF इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, I1 क्या बता रहा है, प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर समझो प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की करंट को चेंज किया जाए, तो सेकेंडरी कॉइल में जितना EMF प्रोड्यूस होता है वही क्या है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, हेनरी। इसकी यूनिट होती है भैया हेनरी। क्या होती है, हेनरी। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। आगे चलें। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जरा देखो भैया। सेल्फ का मतलब क्या है, खुद से, खुद में एक मोटिवेट हो जाना, खुद से
खुद को मोटिवेशन करना क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। देखो क्या है, बिल्कुल वैसा ही है भाई, कुछ अलग नहीं है। मान लो ये कोई कॉइल है, ये क्या है, कॉइल। इस कॉइल में कितनी करंट फ्लो रही है, आई। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन। एक कॉइल में कितना फ्लक्स है, फाई। करंट चेंज होगी भाई, करंट चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा, और जब ईएमएफ चेंज होगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। यही हमारा एम भी था, क्या प्रोड्यूस करना, इंड्यूस्ड करंट। देखो करंट चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होंगे। तो कहेंगे भैया क्या, N2 φ2 ना होकर के N फाई, किसके कारण चेंज हो रहा भैया, आई से चेंज करा दो। प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, L इक्वल टू आई आ गया, जहाँ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 N फाई अपान क्या हो जाएगा, आई। जहाँ पर L को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, L ही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, और इसे और बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यही आ गया L इक्वल टू एन आई। अगर मैं कह दूं बेटा वही काम है, इफ़ I इक्वल टू 1 एम्पियर बोल दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फाई, क्या हो जाएगा, L फाई। इसका मतलब L को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो L इज इक्वल टू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स in the total magnetic flux when the current is flowing यूनिट मतलब 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में L इक्वल टू क्या होगा, N फाई हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, सुनो क्या आया भैया, आया N फाई इक्वल टू क्या आ गया था, L आई। N फाई इक्वल टू क्या आ गया था, L आई आ गया। ठीक है, आगे सुनो, अब मिला क्या हमारे पास, समझो वही काम कर लो, बाई फैराडे सेकेंड ला, बाई फैराडेस सेकेंड ला। क्या कहता था भैया सेकेंड ला, कहता था E इक्वल टू N डी फाई बाई डी टी, या N अंदर ले लो, E इक्वल टू हो जाएगा D इंटू N फाई बाई डी टी बन जाएगा। N फाई के प्लेस हम लोग L आई लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा, L बाहर ले लो तो हो जाएगा डी आई बाई डी टी बन जाएगा। ये आ गया। अगर यहाँ से बेसिकली अगर निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा, L इक्वल टू ये मल्टीप्लाई द डिवाइड में आ जाएगा, E अपान डी आई बाई डी टी हो जाएगा। इसे आपने क्या बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में, तो यही था हमारा आंसर। हाँ, अगर कह दो बेटा इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, E। L इक्वल टू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। L इक्वल टू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is equal to the EMF when the rate of change of electric current is 1 ampere per second।
ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, सेम होती है, क्या होगी, हेनरी। यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है। चलो क्लियर। अभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम लोग अगली वीडियो पर देखेंगे, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बस इसके बाद क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, है ना। चलो ध्यान दो, हाँ चलो। ट्रांसफार्मर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ध्यान दो क्या होता है ट्रांसफार्मर। आओ, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर विच चेंज द पोटेंशियल, विच चेंज द पोटेंशियल। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच चेंज द पोटेंशियल। अब बात आती है ट्रांसफार्मर कितने टाइप से होते हैं, तो दो टाइप से होते थे। एक क्या होता है हमारे पास, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, जो लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करे, हाई वोल्टेज में। जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करे, लो वोल्टेज में, उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या मिलता है, देखो कैसा बना होता है, पहले तो समझ लो थोड़ा सा। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक मान लो एक आयरन कोर होती है। क्या होती है, आयरन कोर है। ये एक आयरन कोर सा है, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये एक आयरन कोर है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। अब बता दी सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाया जाता है भाई, सॉफ्ट आयरन क्यों होता है, क्योंकि इस पर जानते हो, मान लो, हाँ अभी बता रहा हूं थोड़ा सा। ये इधर हमने क्या लगा दिया, एक प्राइमरी कॉइल लगा दिया, और इधर क्या लगा दिया हमने, सेकेंडरी कॉइल लगा दिया। इससे आपने बोला प्राइमरी कॉइल, इधर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एनपी हैं। इधर से करंट हमने फ्लो किया, या इसे आप इनपुट बोल सकते हो। इधर से इनपुट जाएगा और इधर से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट। ठीक, समझिएगा। इधर से इनपुट गया, इधर से क्या मिला, हमारा आउटपुट मिला। ठीक, इधर नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास, एनपी हैं, और इधर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, एनएस। नंबर ऑफ टर्म एनपी, इधर के नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एनएस। इधर हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई पी है, और इधर का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हमारे पास है, फाई एस है। ठीक, इधर हमने कहा कितनी करंट जा रही है, तो हमारे पास आईपी करंट जा रही है, और इधर आउटपुट में मिल कितनी रही, हमारे पास कितनी मिल रही भैया, आईएस मिल रही है। कितनी मिल रही है, आईएस। अब सुनो, बस देखो, कोई ट्रांसफार्मर कोई एक जादू वादू नहीं है, ये करंट देता है, नहीं। ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। समझो। अब यहां से बेटा जब करंट जाएगी तो करंट से क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जनरेट होंगी।
तो अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही भैया, मान लो ऐसे पास हो रही हैं, तो ये ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो इस सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए लगाया जाता है ताकि जितनी की जितनी प्राइमरी कॉइल से आए, मतलब जितनी भी प्राइमरी कॉइल से मिले उतनी कहाँ पर पहुँच जाएं, सेकेंडरी कॉइल पर पहुँच जाए, कोई भी वेस्टेज ना हो। तो जितनी मान लो आई उतना यहाँ पर क्या आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब जब करंट में चेंज आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या आएंगे, चेंज आएंगे, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएंगे तो क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, और जब ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या जनरेट होगी, एक करंट जनरेट होगी, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आया उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इधर भी तो मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब फाई पी इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, फाई एस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। आई बात समझ में, ठीक है। अगर फ्लक्स सेम है तो भैया, अगर फ्लक्स सेम है तो हमने कहा इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एनपी है, और इधर कितने हमारे पास हैं, एनएस हैं, तो अब भी तो सेम होगा, है ना। जितना भाई मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल निकलेगा उतना इधर पहुंच जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, बाई फैराडे ला, बाई फैराडे ला, E इज इक्वल टू क्या होता था, डी एन फाई अपान क्या होता था, डी टी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अगर इसको प्राइमरी कॉइल बोल रहे तो एनपी बोल दूं, इसे हम लोग ईपी बोल दूं, इसे एनपी बोल दूं, इसे फाइव पी बोल दूं, और टाइम दोनों में सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी इनपुट 10 घंटे जा रहा आउटपुट 12 घंटे जाएगा, नहीं, टाइम दोनों का सेम रहेगा, टाइम क्या रहेगा, सेम। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं भैया, यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहां पे ध्यान दो। हाँ, तो अगर मैं इधर दोनों तरफ से dt से dt डिवाइड कर दूं, इधर भी dt से डिवाइड कर दूं, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समझ में क्या आया, इसका समझ में ये आया भैया कि फाई दोनों में क्या है, सेम। अरे भाई इधर समझो, फिर समझो, अच्छा, दोनों के फ्लक्स क्या है, सेम। नंबर ऑफ एनपी इक्वल टू क्या है, एनएस है, एनएस। एनपी इक्वल टू क्या हमारे पास है, फाइव पी, सॉरी फाइव पी इक्वल टू क्या हमारे पास है, फाइव एस। द फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इक्वल टू फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर, चलो सुनो, तो अब समझो, E इक्वल टू क्या होता था, एन डी फाइव बाई डी टी। अगर ये प्राइमरी है तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी, और ये भी क्या होगा, प्राइमरी। ये मल्टीपल में डिवाइड में लिया होता है, ई पी अपान एन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाइव पी अपान क्या हो जाएगा, डी टी। यह क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी तरीके से अगर मैं ई एस अपान क्या हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू डी फाइव एस अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्यों, अगर इधर चेंज आएगा फ्लक्स में तो इधर भी तो चेंज आएगा। तो ये हमारे पास क्या, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है, सेकेंड। दोनों के आरएचएस क्या है, सेम है, तो एलएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो क्या आ जाएगा, ई पी अपान एन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस अपान एन एस। ये इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बेसिकली एन पी अपान एन एस इक्वल टू ई पी अपान ई एस। ये देखो फार्मूला आ गया, एन पी अपान एन एस इक्वल टू ई पी अपान ई एस, ई पी अपान ई एस। क्लियर हो गया, आई बात समझ में, हाँ। चलो ये फार्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, एन पी अपान एन एस इज इक्वल टू ई पी अपान ई एस। अच्छा, ईएमएफ है, ईएमएफ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं वी पी अपान वी एस। अरे भाई पोटेंशियल बोलो और चाहे क्या बोलो, ईएमएफ बोलो, बात तो वही हुई ना, हाँ। क्लियर है, डन। अब यहां पर अगर बात करें बेटा, हम लोग पावर की बात करते हैं, तो बताओ पावर इनपुट
इक्वल टू क्या होगा, पावर आउटपुट। पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट। अच्छा, पावर इज इक्वल टू क्या होता था, VI। तो यहां पे इनपुट का मतलब प्राइमरी कॉइल है और आउटपुट का मतलब क्या हमारे पास है, सेकेंडरी कॉइल है। तो क्या हो जाएगा, VS IS। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, VP अपान VS इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, IS अपान IP। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था कि NP अपान NS इज इक्वल टू EP अपान ES इज इक्वल टू VP अपान VS पढ़ा। और VP अपान VS के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, IS अपान IP। तो क्या हो जाएगा, IS अपान IP। आई बात समझ में, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जो VP है या VS है, क्या है, VS है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है आपको, IS के। किसके दिख रहा है, IS के। इसका मतलब समझ में आया कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या कर देगा, कम, और जब करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज क्या कर देगा, ज्यादा। इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, कम, और आपको करंट वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो करंट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। आई बात समझ में, पक्का ना। तो यही चीज है, कोई जादू तो है नहीं कि जिंदगी एक जादू का खिलौना है ना, मिल गया तो मोती है, ना मिला तो खिलौना है। ऐसे कुछ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। ध्यान दो, उनका था विकास दिव्य कीर्ति सर का, है ना। चलो ठीक है, आगे सुनो। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनपुट, ठीक है। चलो ध्यान दो। अगर आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, इफिशियंसी ऑफ, इफिशियंसी को डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, ठीक है। अगर इसी चीज को परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो परसेंटेज में पूछ लिया जाए कितने परसेंट की एफिशिएंसी होगी, तो क्या कहोगे, P आउटपुट अपान P इनपुट, P इनपुट इनटू क्या कह दोगे, 100। ऐसे में क्वेश्चन आ जाएगा इफिशियंसी निकालने का, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू परसेंटेज में P आउटपुट अपान P इनपुट इनटू क्या हो जाता है, 100। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो